हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, चलिए देर किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फटाफट अपने कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार, और वीडियो को ध्यान से समझने के लिए वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम लोग MEE से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक MEEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दूसरा EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, बारी बारी से हम लोग दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले आपको मैग्नेट के बारे में जानना पड़ेगा। मैग्नेट क्या होता है? जैसा कि बच्चों आप सबों ने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट अलग अलग शेप में होते हैं और अलग अलग साइजेस के भी मिल जाते हैं। तो मैग्नेट कहते किसको है? आखिर मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, सब्सटेंस दैट attracts magnetic material। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं बच्चों, तो आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, etc। दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। सारे मेटल मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करें, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज दो होते हैं। इट हैज टू पोल्स, मतलब किसी भी मैग्नेट का दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दूसरा, जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स कहने का मतलब, अगर दो मैग्नेट लिए हम लोग और दोनों का नॉर्थ पोल को मिलाएंगे या साउथ पोल को मिलाएंगे, तो वो दोनों मैग्नेट कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। लेकिन वही अगर हम लोग दो मैग्नेट लिए और दोनों मैग्नेट का ऑपोजिट पोल्स को हम लोग एक दूसरे की तरफ लाएं, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें अट्रैक्शन लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट जो है वो डिफरेंट शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। ये आपके वेरियस शेप और साइजेस में अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। तो वेरियस शेप एंड साइज की अगर बात करें तो जैसे आप बार मैग्नेट देखोगे, बार मैग्नेट होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप। आप हॉर्सटोन मैग्नेट देखे होगे, जो यू शेप का होता है। आपका बार मैग्नेट कुछ इस टाइप का दिखेगा, और हॉर्सटोन मैग्नेट आपका कुछ यू शेप का दिखेगा, ऐसे। तो ये मतलब अलग अलग शेप के आपको मैग्नेट मार्केट में इजीली मिल जाए। इसके बाद बच्चों, अगर मैं बात करूं मैग्नेट के टाइप्स की, तो मैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो बच्चों, नेचुरल यानी कि ये नेचर से मिलता है, और आर्टिफिशियल यानी कि इसको मैनमेड भी कह सकते हैं, मैनमेड होता है। ये अलग अलग शेप में, डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं, जबकि ये इरेगुलर शेप में अवेलेबल होता है। इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट के लिए होता है, और इसका मैग्नेटिज्म टेम्पररी के लिए होता है। ये स्ट्रांग मैग्नेट होता है और ये वीक मैग्नेट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे।
टाइप्स ऑफ मैग्नेट के, यानी कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के। ठीक है बच्चों, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा यहां से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर किसी वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर है और इसमें अगर कोई करंट फ्लो करा, ठीक है, तो करंट फ्लो करा देंगे तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक पावर आ जाएंगे मतलब ये जो वायर होगा ये जस्ट लाइक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर इसके आसपास हम लोग आयरन सब्सटेंसेस रखेंगे तो ये आयरन सब्सटेंसेस क्या होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी फिनोमिना को हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में ऑब्जर्व किया था और ये फिनोमिना एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, ऑस्टेड का यही एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक वायर लिया था और एक सर्किट सेटअप किया था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जब वो सर्किट में करंट को पास करा रहे थे तो जब उसके नियरेस्ट एक कंपास नीडल को लाया गया तो कंपास नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो कंपास नीडल इधर की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब करंट को फ्लो होने से रोक दिए, ठीक है, करंट का सप्लाई को कट कर दिया गया, तो जो कंपास नीडल था वो वापस अपने रेस्ट पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और उसके बाद बच्चों फिर से उन्होंने ट्राई किया कि जब उन्होंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो कंपास नीडल है वो रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत ही बड़ा डिस्कवरी की। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम लोग मोटर वगैरह आज यूज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड। तो ये था बच्चों ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम लोग किसी का वायर में, किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर पे कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। किसने दिया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। कब दिया था, 1820 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं और चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लियर करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट लिया, ठीक है, अब इस मैग्नेट के चारों ओर जितना दूर तक इस मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा, यानी कि जितना दूर तक ये किसी ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस रीजन को, जैसे सपोज ये मैग्नेट है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना रीजन तक अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाए, जैसे यहाँ पे मैंने आयरन नेल्स रख दिया और यहां से ये बार मैग्नेट इस आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम लोग यही समझ सकते हैं, द रीजन वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बच्चों मैग्नेट के सराउंड वो रीजन जहां तक मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया जा सकता है, उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ये आपका मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होता है बच्चों, और ये साउथ पोल में जाकर के मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपका इस टाइप से, नॉर्थ टू साउथ। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगा तो ये नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होगा और जाकर के साउथ पोल में मर्ज हो जाएगा। तो ये अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। अगर आपसे कोई इनसाइड पूछे तो इनसाइड ही आप क्या बताओगे, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बच्चों को कुछ प्रॉपर्टीज भी है और ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा।
क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and end at south pole of a magnet. दूसरा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज कर्व। कैसे बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व कैसे बनाता है? तो जैसे ये आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल तक एंड करेगा और इनसाइडली ये आ जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो यहां से ये क्लोज कर्व बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज कर्व। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा क्लोज कर्व बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपका, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not cross each other। क्यों बच्चों? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करते तो कंपास नीडल जो है, कंपास नीडल एक ही टाइम पे, सेम टाइम में दो डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये बच्चों, ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। बच्चों अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो ये हम लोग अलग अलग शेप के कंडक्टर में हम लोग देखने वाले हैं। यहां से हम लोग तीन अलग अलग शेप के कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा सर्कुलर लूप, एंड द नेक्स्ट इज सॉलिनॉइड। तो ये तीन टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स देखने वाले हैं कि इन तीनों कंडक्टर में किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो चलिए बच्चों, बारी बारी से हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले अगर हम लोग बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो सपोज ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल होगा। कंसेंट्रिक सर्कल,
बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियाई अलग अलग हो। तो ये हो गया, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का जो डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग एक स्पेशल रूल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर बच्चों बात करें इस रूल की, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम लोग अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करें कि हमारा जो थंब है वो अगर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो हमारा कर्ल फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है बच्चों, सपोज ये मार्कर मैंने पकड़ा, ठीक है, तो ये मार्कर अगर ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये थंब अगर करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो हमारा कर्ल फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रूल का यूज करके बच्चों हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे बात करें बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड किस पे करेगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ये डिपेंड करेगा आपका करंट पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एमएफ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वायर से कंसेंट्रिक सर्कल जितना का रेडियस जितना बड़ा होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होते जाएगा। तो ये इसके मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आपका दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। पहला करंट पे और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप जैसे ये रहा सर्कुलर लूप और इसको मैंने सर्किट से कनेक्ट किया, ये प्लस ये माइनस, तो करंट का डायरेक्शन इसमें बच्चों इधर फ्लो होगा, ये गया ऐसे जाएगा और ये वापस ऐसे रिटर्न। तो सर्कुलर लूप की बात करें बच्चों, तो यहां पे ये करंट का डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा यहां भी। और अगर सेंटर की बात करें बच्चों, तो ये सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट ऐसे एकदम सीधा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये रूल का यूज करेंगे और इसमें भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सर्कुलर लूप में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल होगा। बस ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, और करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ भी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। एक और रूल होता है बच्चों कॉर्कस्क्रू रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, इसको भी मैक्सवेल ने ही दिया था। कॉर्कस्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से पकड़े,
जो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो जिधर हम लोग स्क्रू ड्राइवर को टर्न करेंगे वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है बच्चों सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड होता है आपका एक लॉन्ग वायर consisting of large number of insulated copper wire। सोलेनॉइड की बात करें बच्चों तो ये क्या है? ये एक लॉन्ग वायर होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टन्स कॉपर वायर का लपेटा जाता है कुछ इस टाइप से। ऐसे, और ये इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं हम लोग। एक की ऐड कर दो, ये बन गया बच्चों सॉलिनॉइड। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपर वायर का ये टर्न्स होता है, बहुत सारा कॉपर वायर इसमें लपेटा जाता है एक लॉन्ग वायर में। ठीक है, तो वो सॉलिनॉइड। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, इसमें करंट ये प्लस ये माइनस, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर फ्लो होगा। ये करंट ये। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप से ड्रॉ किए जाएंगे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न्स बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो सॉलिनॉइड जो होता है बच्चों वो बिल्कुल एक जस्ट लाइक बार मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, इधर आपका साउथ पोल हो जाएगा और इधर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, जिधर से करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, बार मैग्नेट की तरह दो पोल। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करें तो बिल्कुल जैसे एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ होता है, ठीक वैसे ही हम लोग इसका भी पैटर्न, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हम लोग ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दैट। जी, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं सोलिनॉइड से। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। तो सोलिनॉइड का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ में आकर के मर्ज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों इसके इनसाइड की, तो सोलिनॉइड के इनसाइड में सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड में सोलिनॉइड के इनसाइड में पैरेलल होते हैं। सब में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होता है एक जैसा होता है सारे पॉइंट पे। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो होगा सोलिनॉइड में वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह होगा। सोलिनॉइड का यूज की बात करें बच्चों तो इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। यहां से आपका क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, व्हाट इज सोलिनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलिनॉइड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना है। सोलिनॉइड, व्हाट इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड आप ध्यान रखिएगा बच्चों, सोलिनॉइड क्या होता है, एक लॉन्ग वायर होता है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सोलिनॉइड बनेगा। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग सोलिनॉइड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हो।
ठीक है। तो सोलेनॉइड का जो पोल होता है ये आप करंट के डायरेक्शन पे डिसाइड करो, ठीक है। करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, और जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट उस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है कि बच्चों जब हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखते हैं तो उस कंडक्टर के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जब उसका एक मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका स्टैंड है और ये भी एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि वायर से कनेक्ट किया है और इसको बीच में मतलब इसके साइड हम लोग एक मैग्नेट रख दिए, ठीक है। तो जब इसमें करंट सप्लाई हुआ, तो जब करंट सप्लाई हुआ ये करंट का डायरेक्शन बच्चों, तो यहाँ जो मैग्नेट रखा है इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट कर रहा है और इसमें करंट आया तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट कर रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये रॉड पे क्या हुआ कि एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बात ये आती है बच्चों कि ये करंट का डायरेक्शन, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चों कि हम लोग अगर तीनों चीज किसी कंडक्टर में हो रहा है कि फोर्स भी एक्सपीरियंस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और करंट भी सप्लाई हो रहा है, तो ये इन तीनों का डायरेक्शन हम लोग फोर्स का डायरेक्शन जो इस पे लगेगा, इस कंडक्टर पे लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल का यूज हम लोग फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। कब? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखा जाता है तो उस कंडक्टर में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। इसको दिया गया था एंड्री मैरी एम्पियर के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जब हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उस कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से कंडक्टर में मोशन आता है, ठीक है। मतलब कंडक्टर में मोशन कब आता है, कोई भी चीज मूवेबल कब होता है, जब उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो ये कंडक्टर मूव कर रहा है मतलब कि ये मैग्नेट जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो अगर मिडिल करंट के डायरेक्शन शो करता है और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, तो जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करें कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो अगर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। दैट इज हम लोग इसको सिंपल याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस फिनोमेना का बहुत ही बड़ा यूज है क्योंकि इसी फिनोमेना पे, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, फैन वगैरह जितने भी चीजें, एसी, कूलर वगैरह जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे एसी और डीसी की। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्ट में एसी लिखेंगे और डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में हम लोग डीसी लिखेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्या होता है, वैसा करंट जो पीरियडिकली अपना डायरेक्शन को चेंज करते रहे,
मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना डायरेक्शन को क्या करे, वो चेंज करे, जैसे ये अपना डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो इस टाइप के करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। और डायरेक्ट करंट क्या होता है कि ये सीधे एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस है इसके एसी के और डीसी के, डिसएडवांटेजेस हम लोग क्यों एसी यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों एसी को इजीली डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एसी जो है वो हाई वोल्टेज के साथ, लेसर करंट के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी का जो खपत होता है काफी कम होता है। बट डीसी को ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए इसको हाई एनर्जी की जरूरत होती है। इसका ट्रांसमिशन के कॉस्ट में बहुत ज्यादा खर्च पड़ जाता है, और इसके कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं वो काफी लो होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है एसी और डीसी के, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग बच्चों पोल से अपने घर तक वायर लाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेन सप्लाई भी कहते हैं, जहां से हम लोग को करंट मिलता है। तो वहां से जब हम लोग पोल से वायर लाते हैं तो 3 तरह का वायर होता है उसमें। एक अर्थिंग होता है जो ग्रीन कलर का होता है, एक लीव वायर होता है, लाइव वायर होता है जो मेन सप्लाई होता है, मेन मतलब उसमें करंट दौड़ता है, और एक न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर का होता है। लाइव वायर जो होता है बच्चों वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का, और अर्थिंग जो होता है बच्चों वो ग्रीन कलर का होता है। लाइव वायर आपका और न्यूट्रल वायर जो होता है ये आपका मीटर वगैरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपका बोर्ड फ्यूज है, मेन बोर्ड फ्यूज है। उसके बाद यहाँ पे मीटर लगा होता है, और फिर यहाँ से ये मेन बोर्ड जहां से आपका हर एक सर्किट को अलग अलग मतलब वोल्टेज और फ्यूज, अलग अलग फ्यूज और अलग अलग स्विचेस यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें जो मतलब वोल्टेज यूज किया जाता है इंडिया में वो 220 वोल्ट यूज किया जाता है, और जो एसी करंट यूज किया जाता है वो 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का एसी यूज करते हैं इंडिया में। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट हम लोग हमारे कंट्री में यूज किया जाता है, और 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होता है हमारे सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट के। ठीक है बच्चों, तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।